सी बात है, गंगा फीका। अब जिनको भी शुद्ध होना हो, नरेंद्र मोदी जी के चरण का धूल उठा करके उसको लगा ले। राम का पूजा नहीं, नरेंद्र मोदी जी को ही धूप अगरबत्ती से पूजा किया जाए और ये समझ ले लोग जो हम राम का ही पूजा करें। पारस का पत्थर है। देखिए, पारस का पत्थर तो नहीं है, आपने सही कहा। आपके कई नेता का सीडी का पूछताछ हो चुका है, लेकिन जब ये शरणागत हो गए बीजेपी में शामिल हो गए तो सारा दोष इनका मुक्त हो गया। आप कहीं जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन सारे के सारे नेता बीजेपी में जाके दोष मुक्त हो चुके हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी में ऐसी क्या चीज है? कोई पारस का पत्थर है? देखिए, पारस का पत्थर तो नहीं है, आपने सही कहा। आपके कई नेता का नाम हम बतला दे रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शारदा चिट फंड घोटाला में उनका नाम है। नारायण राणे महाराष्ट्र के नेता हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वेस्ट हैं। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं। हर्षवर्धन पाटिल, संजय पाटिल फेरिस्ट है एक नामों का, जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन सारे के सारे नेता बीजेपी में जाके दोष मुक्त हो चुके हैं। उनके इन सब लोगों से ईडी का पूछताछ हो चुका है, लेकिन जब ये शरणागत हो गए बीजेपी में शामिल हो गए तो सारा दोष इनका मुक्त हो गया। आप कहीं इनका कोई जिक्र नहीं है। तो भाई आपके पार्टी में ऐसा कुछ है? उनके पार्टी में ऐसा क्या है? उनके पास ऐसी क्या चीज है? उनके पास है क्या? मान लीजिए जैसे हमने जो देखा अयोध्या में अभी, भव्य श्री राम मंदिर। भव्य श्री राम मंदिर तो है, लेकिन राम मंदिर में माननीय श्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनके चरण पादुका पर लोग शीश नवा रहे हैं। उनके चरण पादुका का पूजा हो रहा है। राम तो पीछे छूट गए, नरेंद्र मोदी जी जो है सो चरण पादुका पर पूजा ले रहे हैं, पूजवा रहे हैं। तो अब तो सीधी सी बात है, गंगा फीका। अब जिनको भी शुद्ध होना हो, नरेंद्र मोदी जी के चरण का धूल उठा करके उसको लगा ले शरीर पर, वो शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी के शरण में चले जाए। अब तो लगता है राम का पूजा नहीं, नरेंद्र मोदी जी को ही धूप अगरबत्ती से पूजा किया जाए और ये समझ ले लोग जो हम राम का ही पूजा कर रहे हैं। लेकिन जनतंत्र में जनता मालिक है और आने वाला समय में जवाब मिलेगा उनको।